हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मूलांक 7 को रूल केतु करता है। और केतु के बारे में अगर बात करें तो केतु के पास उसका सर नहीं है। केतु के पास एक धड़ है। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत कलश निकला था उसको पीने के लिए एक तरफ देवता बैठे थे और एक तरफ राक्षस बैठे थे। और विष्णु भगवान मोहिनी अवतार में आए थे अमृत कलश से अमृत पिलाने के लिए। तो जो एक राक्षस था उसको संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वो लोग क्या कर रहे थे, मोहिनी अवतार में विष्णु भगवान क्या कर रहे थे कि देवताओं को पहले पिला रहे थे अमृत। अब हुआ क्या कि जब उस राक्षस को संदेह हुआ तो वो अपना वेश बदल के देवताओं की लाइन में आके बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, विष्णु भगवान उसको जल पिलाने गए, वो अमृत पिलाने गए। अब वो अमृत उनको उसको दिया और वो अमृत उसके गले तक चला गया था। उतने में ही किसी देवता ने बोला कि ये तो राक्षस है। अब विष्णु भगवान अपने रौद्र रूप धारण कर लिया, अपने अवतार में आ गए, सुदर्शन चक्र लिया और छोड़ दिया। उस चक्र ने उसका गला धड़ से अलग कर दिया। तो जो नीचे का पोर्शन था वो बना केतु और जो सर था वो बना राहु। ज्योतिष शास्त्र में ये एक छाया के रूप में काम करते हैं। हमेशा राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने ही पाए जाते हैं और ये वक्री मोड में ही होते हैं, मतलब कि रेट्रोगेट मोड में होते हैं। और ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप का होता है। ये मानते हैं अगर वक्री मोड है तो कोई ग्रह उल्टा चल रहा है। वैसे ग्रह ऐसे 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 चलते हैं ना, हम भी आगे जाते हैं। रेट्रोगेट मोड में हम पीछे ऐसे कंसीडर करते हैं कि उल्टा चल रहा है, तो एक ग्रह पीछे कंसीडर करते हैं उसमें। तो ये तो बात हुई राहु और केतु कैसे बने उसके बारे में। अब जो नंबर 7 है उसको रूल करता है केतु। और जैसा कि आपने देखा कि केतु के पास आंखें नहीं है, सर के ऊपर नहीं है, ये धड़ के ऊपर का हिस्सा उसके पास नहीं है, तो बस इतना ही है। तो बिना आंखों के वो जो देख सकता है, जो उसका वास्ट विजन है, वो किसी और के पास उतना विजन मिलना मुश्किल होता है। जनरली हमें जो आंखों से दिखता है ना, हम वही देखते हैं, लेकिन केतु वाला व्यक्ति वो भी देख पाता है जो लोगों को नहीं दिखता है। अब इनके साथ होता क्या है कि इनके आसपास के जो लोग हैं, जो भी इनके मिलने वाले हैं, उनके बारे में इनके मन में कुछ विचार होते हैं, यार ये ऐसा है, ये वैसा है, और उस पर ये संदेह करते हैं कि मैं तो सबके बारे में मतलब उल्टा क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। अक्सर इन लोग के साथ एक चीज़ देखी गई है कि ये वही चीज़ दूसरे व्यक्ति के बारे में समझ जाते हैं जो दूसरा व्यक्ति इनके बारे में सोच रहा होता है। इनके मन में सेम फीलिंग, म्यूचुअल फीलिंग एक्सचेंज होने लगती है। ये केतु की स्पेशलिटी है। सपोज आपके घर पे कोई आपका फ्रेंड है आपके आसपास में और वो आपसे ईर्ष्या रखता है, तो आपको वो चीज़ अपने आप ही पता चल जाएगी। वैसे ही विचार आपको फील होने लगेंगे और आप समझ जाना है आपको कि ये व्यक्ति आपसे ऐसा विचार रखता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सोच रहा है आपके लिए तो आप भी उसके लिए अच्छा सोचोगे। अब कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हो जाता है कि कभी किसी व्यक्ति के लिए आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं और कभी किसी व्यक्ति के लिए आप बहुत बुरा सोच रहे हैं। उसमें क्या करना है आपको कि आपका जो ब्रेन है या सामने वाले व्यक्ति का भी जो दिमाग और दिल है वो, भाई फीलिंग्स हैं, वेरी करते रहते हैं, है ना। तो ये भी पॉसिबल है कि कभी बुरा सोच रहे हैं, कभी अच्छा सोच रहे हैं। तो ये तो होगी मूलांक 7 की एक स्पेशलिटी। दूसरी स्पेशलिटी कि इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। जो होने वाला होता है वो इनको पहले ही पता चल जाता है। अब इसके लिए क्या करें, अच्छी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं जब पता चल जाती है पहले से कि अरे वाह ऐसा होने वाला है। लेकिन जब बुरी चीज़ें सामने आती हैं इंट्यूशन के रूप में तो और डर जाता है इंसान, और वो होना भी होता है। समटाइम्स किसी की डेथ का भी आपको पता चल जाता है मूलांक 7 वालों को। इवन अगर आपका डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक भी साथ है तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं। इस केस में क्या करना है आपको, जब आपको पहले ही पता चल जा रहा है, बुरे थॉट्स आ जा रहे हैं, बुरा इंट्यूशन आ जा रहा है, तो 3 बार डीप ब्रीथ करके 3 बार कैंसिल 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 बोलना है और उस थॉट को किसी अच्छे थॉट से रिप्लेस कर देना है। तो देखिए, जो जब होना है वो तो होगा, लेकिन आपके दिमाग पे जो उसके बुरे इफेक्ट होने वाले हैं वो नहीं होंगे। ये करने से एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक हैक है, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। एक और चीज़ हुई मूलांक 7 वालों के बाद में, है ना? इनका जो परसेप्शन होता है बहुत ही वाइडर होता है। ये वो चीज़ें देख पाते हैं जो आम इंसान नहीं देख पाता है। ये कुछ 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, इंट्यूशन, फीलिंग और परसेप्शन। इसमें से आप बताइएगा आप कितनी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आपका ये मूलांक या भाग्यांक 7 है तो आप कितने चीज़ों से इसमें रिलेट कर पा रहे हैं। अब भाग्यांक कैसे निकालेंगे, तो आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ होता है उसका टोटल कर लीजिए। सपोज किसी का है 3 अक्टूबर 1995, तो 3 प्लस अक्टूबर का 8 मंथ और 1995 पूरा टोटल करके जो नंबर आएगा
अगर 2 डिजिट में ही आएगा ज़ाहिर-सी बात है तो उसको सिंगल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर जो नंबर निकल के आएगा वो होता है आपका भाग्यांक, जिसको इंग्लिश में हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। दोनों चीज़ें काफ़ी रूल करती हैं आपके लिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले मूलांक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।